तो लामहला जिस वक्त वो हालात से, वाक़यात से, सुनी सुनाई से परेशान होंगे कि गंदम का रेट उनको महसूस होगा कि नहीं बढ़ रहा, यानी जैसे ही गंदम का रेट बढ़ने की तरफ जाया करेगा, मार्केट 2-3 दिन के लिए उठा करेगी और फिर बैठ जाया करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त किसानों की दुनिया के अंदर और किसानों की बाहर की दुनिया के अंदर गंदम के बड़े चर्चे हैं, और गंदम के चर्चे उसकी बेतौकीरी की वजह से हैं कि इस वक्त गंदम की पैदावार अब मार्केट के अंदर आ चुकी है। किसानों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं गंदम की पैदावार के साथ, और गवर्नमेंट जो है वो ख़रीदने से गुरेज़ां है, और गवर्नमेंट गंदम ना ख़रीदने की वजह स्टॉक के अंदर पहले से मौजूद गंदम बता रही है। अब जिस वक्त गंदम गवर्नमेंट नहीं ख़रीदती तो उस वक्त गंदम जो है वो या स्टॉकिस्ट जो है वो स्टॉक करता है या ज़िम्मेदार स्टॉक करता है। अब ज़िम्मेदार हो या स्टॉकिस्ट हो, उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि गंदम को वो लंबा अरसा के लिए स्टोर कर सकें। तो लामहला जिस वक्त वो हालात से, वाक़यात से, सुनी सुनाई से परेशान होंगे कि गंदम का रेट उनको महसूस होगा कि नहीं बढ़ रहा, तो वो अचानक गंदम मार्केट के अंदर डाल देंगे। और ऐसा इस साल बारहा होगा, यानी जैसे ही गंदम का रेट बढ़ने की तरफ जाया करेगा तो जो स्टॉकिस्ट है वो भागकर मैदान में आएगा और अपनी गंदम बेचने की कोशिश करेगा। मार्केट 2-3 दिन के लिए उठा करेगी और फिर बैठ जाया करेगी, क्योंकि गंदम मार्केट में जो है वो आ चुकी होगी। इसी तरह मकई के साथ हुआ है। अब गवर्नमेंट ये करती है, गवर्नमेंट तकरीबन 6 माह स्टॉक होल्ड करती है। जो स्टॉक मिल्स वगैरह ख़रीद चुकी होती हैं, वो जब उस स्टॉक से और व्यापारियों के स्टॉक से फारिग होती हैं तो मार्केट में गंदम जो है वो एक महदूद तनासब के साथ गवर्नमेंट मिल्स को इशू करती है। उसकी वजह से गंदम का रेट स्टेबल रहता है। अब बाकी चीज़ों की कीमत गवर्नमेंट क्यों मुकर्रर नहीं करती, और गंदम की तरफ ही क्यों कहा जाता है इसकी इमदादी कीमत, और बताया जाता है कि जी गवर्नमेंट ने इमदादी कीमत ये मुकर्रर की है। उसकी जस्ट वजह यह है कि गंदम की मार्केट को अगर मार्केट यानी मंडी के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि गंदम जो है वो सीज़न के अंदर चूँकि ज़्यादा होगी उसका रेट गिर जाया करेगा, और बाद में चूँकि कम हो जाया करेगी उसका रेट बढ़ जाया करेगा। किसान जो है वो इसके रेट से बददिल होकर, परेशान होकर इसको लगाना छोड़ देगा। आम लोगों को ये इल्म नहीं है कि गंदम जो है वो कम पानी लेती है, ज़ाहिरन इसका ख़र्च कम है, लेकिन ये निहायत अनस्टेबल फसल है। इसकी कोई ऐसी वैरायटी हाइब्रिड इस वक्त तक दरियाफ़्त नहीं हो सकी जिसमें गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुज़ाहमत हो। ये अंधेरियों, तूफ़ानों और मौसमी साजगारी के मरहूने मिन्नत रहती है। इसकी पैदावार जो है वो किसी साल कम होती है, किसी साल ज़्यादा होती है। आप ज़्यादा खाद, अच्छी मैनेजमेंट से कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ज़िम्मेदार जो है वो फसल जो गंदम की है वो काश्त करने से इज्तनाब बरतेगा, और जब गंदम काश्त करने से ज़िम्मेदार इज्तनाब बरतेगा तो मार्केट में गंदम शार्ट हो जाएगी, और फिर सूरत हाल वही बनेगी जो पिछले सालों में बनी है। तो चंद साल पहले महकमा ज़राअत कहता था कि गंदम खाने के लिए और कैनोला जो है वो बेचने के लिए। तो फिर पिछले साल से ये हुआ कि गंदम के रेट्स इंक्रीज़ करने पड़े दस्तयाबी ना होने की वजह से, ताकि ज़िम्मेदार मायल हो काश्त की तरफ। अब ज़िम्मेदार जिस वक्त मायल हुआ है तो मुल्क के अंदर सियासी जो इंस्टेबिलिटी आई है उसकी वजह से गवर्नमेंट्स चेंज हुई, और दरमियान में जो इब्नुल वक्त किस्म के लोग थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, बाहर से गंदम मंगवाई। गवर्नमेंट की गंदम जो है वो जो गोदामों के अंदर पड़ी रह गई, और वो जो गंदम बाहर से मंगवाई गई थी वो एक ख़ास बेहतरीन मुनाफा के साथ मार्केट में
सरकारी महकमों पर असरअंदाज होकर सेल कर दी गई। तो अब गवर्नमेंट के गोदामों में गंदम का कोटा जितना उनको चाहिए वो पड़ा है। तो अब इस वक्त ज़िम्मेदार जो है वो परेशान है। तो ये परेशानी वक्ती है, अल्लाह करेगा ये वक्त गुज़र जाएगा। और पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अगला साल हमें नज़र आ रहा है कि गंदम की काश्त जो है वो बहुत महदूद रकबे पर होगी और दूसरी फसलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया।